नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की योजना सह्याद्री आवासीय योजना लॉन्च हो चुकी है और इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। 1 महीने के लिए इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था जब इनका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आया था और अब प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो गया। और मैंने तब के वीडियो में भी कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक नया पेमेंट प्लान लेके आऊंगा, तो वो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर आपको 50 मीटर से लेके 200 मीटर के प्लॉट मिल जाएंगे। 50 मीटर, 60 मीटर, 81 मीटर, 72 मीटर और उसके ऊपर के नंबर ऑफ प्लॉट्स मिल जाएंगे। टोटल 609 प्लॉट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे सह्याद्री आवासीय योजना। और इससे पहले गोविंदपुरम आवासीय योजना का फेज 1 का क्लोजिंग हो चुका। क्लोजिंग का मतलब ये है कि उनके अलॉटमेंट्स हो चुके हैं और अभी प्राधिकरण ने जो रीसेंट लिस्ट है वो अलॉटमेंट की वो भी अपडेट नहीं किए। हो सकता है कि आज शाम तक कर दे या दिन तक कर दे। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो हो सकता है तब तक लिस्ट को प्राधिकरण की वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। और उसके अलॉटमेंट इस तरीके से हुए थे, मैनुअली ड्रॉ हुआ था। यहाँ पर ये है गोविंदपुरम आवासीय योजना, सह्याद्री आवासीय योजना के प्राधिकरण के जो उनका प्रेमाइसेस है वहीं पे आपका भी ड्रॉ होगा सह्याद्री आवासीय योजना। ठीक है, इस योजना में जिन जिन लोगों को प्लॉट मिल चुका है, अगर उनको लोन की आवश्यकता है, प्लॉट लोन की आवश्यकता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं उनका लोन करूंगा। वैसे तो मेरा एसोसिएशन और बैंक के साथ भी है, पर एक प्रोडक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत ही अच्छा है जिसमें आप लाखों रुपए का आप इंटरेस्ट बचा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसमें आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब मैं सह्याद्री आवासीय योजना के बारे में बता देता हूँ कि सह्याद्री आवासीय योजना का जो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है वो ये है, रेरा नंबर है। और रजिस्ट्रेशन 18 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 17 जून तक चलेंगे। पूरे 1 महीने सह्याद्री आवासीय योजना चलेगा। और आपको कहाँ जाके अप्लाई करने का, जनहित पोर्टल, ये याद रखिएगा, जनहित पोर्टल। अगर आपको प्राधिकरण की वेबसाइट नहीं मालूम है तो एक सेंट्रलाइज वेबसाइट है, जनहित पोर्टल में जाइए, वहाँ एक लॉगिन आईडी क्रिएट करिए और वहीं से आपको एंट्रीज करनी होगी, चाहे आप मुरादाबाद में करें या फिर उसके अलावा उत्तर प्रदेश से किसी अन्य शहर में एक से अधिक कर रहे हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कि आप एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो जनहित पोर्टल को ध्यान में रखिएगा, जनहित.upda.in है और 17 जून तारीख याद रखिए, लास्ट डेट है। और यहाँ पर संपत्ति प्रभारी यानी कि प्रॉपर्टी ऑफिसर का नंबर यहाँ पर मेंशन है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, ये है। कोई भी जानकारी चाहिए मेरे से नहीं है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं उतना सारी जानकारी मेरे पास नहीं रहेगी, तो आप इनको कॉल करिएगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। या फिर प्राधिकरण के ऑफिस जाके भी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। mdamuradabad.upa.gov.in। प्राधिकरण को यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपका HTTPS वाला जो सिक्योरिटी वाला है वो नहीं है। इसको या तो चालू कर लें, इसमें दिक्कत आती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक जहाँ लॉटरी के द्वारा होगा। हाँ, ये है सह्याद्री पॉकेट ए है, ये इसको फेज 1 कह लीजिए। पॉकेट ए और पॉकेट बी दोनों ही आएंगे इसमें। तो फिलहाल जो है वो पॉकेट ए का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि कौन इसमें एलिजिबल है। नॉर्मली मैं जो बताता हूँ आप लोगों को कि आपको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के जुडिक्शन में आपके पास कोई भी अलॉटेड प्लॉट नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा, आवास विकास के द्वारा या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा आपके पास प्लॉट या संपत्ति, भूखंड या भवन नहीं होना चाहिए। इन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश से किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास कहीं एक भी है तो आप यहाँ नहीं भर सकोगे, इसका इंटरप्रिटेशन यही कहता है। किसी आवासीय योजना में कोई भूखंड भवन नहीं होना चाहिए, इस आशय का जो उसका एफिडेविट है वो आप लोगों को ब्रोशर में मिल जाएगा। एंड पेज में जाएंगे तो वहां पर इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको अगर ब्रोशर डाउनलोड करना है तो आप ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें कोई चार्ज नहीं है। प्राधिकरण की वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब सह्याद्री आवासीय योजना की जो लोकेशन है वो ये लोकेशन है जो मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। या काट रोड है यहाँ पर, और यहाँ पर सोनकपुर, कहाँ गया सोनकपुर लिखा होगा यहाँ पर कहीं, सोनकपुर फ्लाईओवर कहते हैं इसे, यहाँ सोनकपुर फ्लाईओवर है। और ये है मेन सह्याद्री हाउसिंग पॉकेट ए है। तो ये एक रोड हो, एक रेलवे ट्रैक, ये एक रेलवे ट्रैक हो गया, तो इन दोनों के बीच में बढ़ता है। यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे तो यहाँ पर आपको चले जाओगे आप सहारनपुर, और यहाँ चले जाओगे दिल्ली, और ये दोनों ही मर्ज होके आगे रेलवे स्टेशन में मिल जाएंगे। 2.5 एकड़ से अधिक का 2 स्मार्ट सेंटर बन रहे हैं यहाँ पर। खेल, फिटनेस एवं सक्रिय जीवन शैली के लिए समर्पित रहेंगे। यहाँ पर 2.5 एकड़ के क्षेत्र में 2 स्मार्ट सेंटर है। ठीक है, ये इसका मेन यूएसपी है जो मैंने निकाला है कि काफ़ी बड़ा है। 2.5 एकड़ में आपको एक पार्क मिल जाएगा यहाँ पर। अब हम आते हैं, ये मैं समझा चुका हूँ, उसके बारे में देख लीजिएगा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे देता हूँ लिंक। अब आते हैं, ये है
नक्शा लेआउट है यहाँ का, इसमें आपको सारे ही कैटेगरी के मिल जाएंगे। आपको 50 मीटर से लेकर 200 मीटर की प्लॉट मिलेंगे, ठीक है। इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, ये मैप में पूरा दिया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन दिया है। सेक्टर 1, 2, 3, 4 मिलेंगे आपको यहाँ पर। और ये रेलवे ट्रैक जो सहारनपुर को जा रही है और ये दिल्ली को जा रही है, और यहाँ के मर्ज हो जाएंगे दोनों स्टेशन के पास में, ठीक है। एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया है। अब मैं आता हूँ 50 मीटर से लेकर 200 मीटर के प्लॉट है जो मैं हमें कहता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, तो टोटल 6 से 9 प्लॉट मिलेंगे आपको, ठीक। और सबसे जो अभी तक मैं बताया नहीं वो प्राइस है 39,600 रुपये, 39,600 इसका बेसिक प्राइस है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गोविंदपुरम से कोई ज़्यादा सस्ता नहीं होने वाला है। ये मात्र मेरे को लगता है कि 2400 रुपये, 2400 रुपये गोविंदपुरम से सस्ता है। वहाँ पर 42,000 का था और यहाँ पर 39,600 का है। और इसके अलावा आपको 12% का फ्री होल्ड चार्ज भी देना पड़ता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था और इस वीडियो में भी मैं समझाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स यहाँ पर हो जाएंगे, बेसिक प्राइस ये हो जाएगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के तो आपको 5% का अमाउंट ये जमा करना पड़ेगा, और ये 10% का फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये रिजर्व कैटेगरी के होगा, चाहे कोई भी रिजर्व कैटेगरी के है, SC ST OBC सीनियर सिटीजन, सबके लिए मधुबन बापू धाम में इन्होंने वो किया हुआ है कि 5% दिया, तो यहाँ भी 5% सबके लिए रहेगा, और ये जनरल के लिए रहेगा। अब हम आगे आते हैं। एक पेमेंट प्लान मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है बहुत ही सिंपल तरीके से कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। 2 पेमेंट प्लान रहते हैं, एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान, एक डाउन पेमेंट प्लान। डाउन पेमेंट, एक मुश्त कैश डाउन, ये सारी बातें एक है, यानी कि आप सारा पैसा उठा के आप प्राधिकरण को जमा कर दोगे, चाहे अपने पार्ट से करते हो चाहे लोन से लेके करते हो। इंस्टॉलमेंट में ये है कि आप धीरे धीरे करके आप जमा करोगे 2 साल में, यानी 3-3 महीने के गैप में, क्वार्टर 8 क्वार्टर में आप जमा करोगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए कि 112 मीटर का प्लॉट है ये, और बेसिक प्राइस हो गया 39,600 रुपये। तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लॉट एरिया से 39,600 को, तो इसको कहते हैं बेसिक प्राइस। वो आगे आपका 44,55,000 ये आपकी कीमत हो जाएगी बेसिक प्राइस। टोटल जो प्राइस है यहाँ पर फ्री होल्ड को जोड़ के बनता है, तो बेसिक प्राइस और फ्री होल्ड को जब हम जोड़ेंगे तो 112.50 प्लॉट एरिया मल्टीप्लाई बाय 12% ऑफ 39,600, तो ये निकल के आएगा आपका 5,34,600 रुपये। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी 49,89,600 रुपीज़, ठीक है। जो फ्री होल्ड चार्ज है वो आपको बिफोर रजिस्ट्री देना है, निबंधन से पूर्व देना है, ऐसा मेंशन किया गया है ब्रोशर में। तो मैं भी यहाँ सेम चीज़ लेके चल रहा हूँ कि रजिस्ट्री से पहले जमा करना है। तो हो गया आपका 49 लाख कीमत हो गई यहाँ पर, और ये है 50 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 10% ऑफ बेसिक प्राइस इसका आपको जमा करना है। मैं ये जनरल प्लॉट है और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसमें कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं आ रहा है कि पार्क वार्क नहीं आएगा। जब टोटल कॉस्ट हम बाद में ऐड करेंगे तो इसका 10% जमा करेंगे, तो इतना आप जमा करोगे, और उसके बाद आप वेट करोगे लॉटरी का। और जब लॉटरी हो जाएगी और लॉटरी में आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर लॉटरी हो जाएगी, तो आपको अलॉटमेंट मनी जमा करना होगा प्राधिकरण को। कितना? 20% फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पर 25% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वो 5% ही जमा कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 25% फॉर रिजर्व कैटेगरी। जनरल के लिए 20% जमा करेंगे ऑफ बेसिक प्राइस। सो 8,91,000 यहाँ पर जमा करना है, और 31,18,500 रुपये बनेगा आपका 70% अमाउंट, ये वाला, ठीक। तो ये हो गया आपका। जमा करेंगे आप, चाहे तो सेल्फ कर लीजिए चाहे लोन ले लीजिए। आप लोन, आप ये सब मिला के इन दोनों को लोन से देना है तो आप मुझे कॉल करना, मैं इसका लोन कर दूंगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती होगी तो ये हो गया आपका डाउन पेमेंट प्लान। यानी कि आपने 60 डेज में आपका अलॉटमेंट लेटर इश्यू होगा, उसमें एक तारीख मेंशन होगी, उस तारीख से 60 दिन में आपको सारा पेमेंट जमा करना है। तो कंप्लीट हो गया आपका 49,89,600 ये कीमत हो जाएगी। यहाँ फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि ये 50 लाख से नीचे का है। इसके बारे में भी मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। मैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये समझ गए? ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और अगर आप लोग कम बजट में अप्लाई करना चाह रहे हैं 60 मीटर वाला, तो 60 मीटर के प्लॉट का भी मैंने एक बनाया हुआ, ये वाला पूरा का पूरा पेमेंट प्लान डाउन पेमेंट का है। और सेम चीज़ मैंने बनाया हुआ है 50 मीटर का, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ 112 मीटर में। अब मैं बताऊँ कि ये तो डाउन पेमेंट का प्लान था, ये वाला। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट में आप यहाँ तक सेम है, अलॉटमेंट लेटर मनी, अलॉटमेंट मनी सेम सब लोग देंगे। बस ये वाला जो अमाउंट है, इस अमाउंट को आप डिवाइड कर लीजिएगा 8 से,
क्यों 8 से? क्योंकि 8 क्वार्टर में आपको जमा करना है। जो अमाउंट यहाँ पर आएगा उसमें आपको ब्याज भी जोड़ के प्राधिकरण को जमा करना है। ठीक, हर 3-3 महीने में आपको जमा करना है और उसमें भी लोन मिल जाएगा। तो वहाँ आप ब्याज भी जमा करोगे और बैंक को इंटरेस्ट भी पे करोगे। तो बेटर है कि आप सारा पैसा उठा के प्राधिकरण को जमा कर दो। और क्यों जमा कर दो? क्योंकि आपको ब्याज वगैरह नहीं देना पड़ेगा और साथ साथ आपको ये चीज मिलेगी, आपको डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया 45 दिन में सारा पेमेंट जमा कर दोगे आप तो 6% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। 60 दिन का होगा तो आपको मिलेगा 5% और 90 दिन में जमा करोगे तो आपको मिलेगा 4% डिस्काउंट। अलॉटमेंट लेटर होते ही आप मुझे कॉल करिए, लोन का प्रोसेस मैं शुरू कर दूंगा। 45 दिन के अंदर मैं सारा पेमेंट आपका यहाँ पर प्राधिकरण को जमा कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्काउंट फैक्टर 6%, बहुत अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर प्राधिकरण ने इस वक्त अपने ब्रोशर में 50 मीटर और 60 मीटर को ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि वो LIG कैटेगरी का प्लॉट है या फिर EWS का प्लॉट है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसके लिए कोई शायद से इनकम सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या वो मांग रहे हैं ऐसा, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से अभी गुजरा नहीं हूँ मैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये हो गया रिजर्वेशन सबको मिलता है यहाँ पर। SC ST OBC जो आप लोग अगर भर रहे हैं, जो नए हैं उनको नहीं समझ आ रहा होगा तो टोटली रिजर्वेशन आप लोगों को मिलेंगे। सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, PWD, एक सर्विसमैन, आवास विकास में काम करते हैं या किसी गवर्नमेंट जल कल में करते हैं, नगर पालिका में करते हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर 2% का है। सरकारी सेवाओं में कर रहे हैं यहाँ पर तो ये भी है, यानी कि ये रनिंग वाले हैं, सरकारी सेवाओं में, रिटायर्ड नहीं, सरकारी सेवाओं में कार्यरत होना चाहिए और जिनकी आयु 50 वर्ष हो जाती है। बाकी ये जो ऊपर के 3 है SC ST OBC, ये तीनों तो इन्होंने मेंशन कर दिया अपने ब्रोशर में कि ये आपको उत्तर प्रदेश के नागरिकों हेतु ही ये मान्य होगा। क्योंकि क्यों होता है ये, बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते, राजस्थान के होगी, जयपुर होगी, हरियाणा की भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो शेड्यूल में, उनके स्टेट के शेड्यूल में SC ST OBC की लिस्ट अलग होगी, यूपी की अलग होगी। तो इसलिए ये आपको सिर्फ यूपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, इसका रिजर्वेशन ले सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात में कि जनहित पोर्टल से ही आप लोग अप्लाई करना है। और जो आवेदन शुल्क है यानी कि 1500 रुपये का बुकलेट की फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। बाकी आप जो भी अप्लाई करेंगे 5% या 10% वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जनहित पोर्टल में जाइएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कराइएगा, 1500 जमा करिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा और जो भी रिस्पेक्टिव 5% 10% देना है वो जमा करिएगा। वही 5 बेसिक कॉस्ट का 10% ये मैंने बता दिया आप लोग रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मैंने जैसे ही बताया कि 112 मीटर जो प्लॉट है वो 50 लाख से नीचे के आ रहा है जनरल प्लॉट के लिए। अगर इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो 50 लाख से ऊपर चला जाएगा तो आपको 1% का TDS सरकार को जमा करना पड़ेगा। ये भी ब्रोशर में मेंशन है। यहाँ पैन कार्ड लिख दिया है प्राधिकरण, तो मैंने इसको थोड़ा ब्लर कर दिया है क्योंकि यूट्यूब की कुछ अपनी पॉलिसीज होती है कि आप कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, ये चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। तो वो उसमें कॉपीराइट या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पैन नंबर दिया है जो आपको दिख जाएगा आपकी ब्रोशर में। तो सरकार को 1% का TDS आप लोगों को जमा करना है। इंस्टॉलमेंट में जमा करता है वो अगर 8 किस्तों में दे रहा है तो 8 बार उसको जमा करना पड़ेगा 1% का। अगर आपने आज मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और आपने कहा कि मैं 3 साल के बाद आपको ध्यान आया कि आपको 1% का TDS जमा करना है, तो आप एक लेट फीस, पेनल्टी, ये सारी चीज़ें आप पे लग जाएगी। इसलिए आप अपने CA से कंसल्ट करिएगा कि मैंने सारा पेमेंट कर दिया या दे रहा हूँ इंस्टॉलमेंट में, तो मेरे को कैसे कैसे सरकार का हिस्सा जमा करना है 1% का TDS। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को सह्याद्री के बारे में समझा दी है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका गोविंदपुरम में निकला है प्लॉट और लोन की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर कॉल करके बता दीजिएगा। और लॉटरी के शुरुआत के लगभग में आधा पौना घंटा वहाँ भी था, तो इस बार भी जब सह्याद्री का होगा तो मैं आऊँगा। और तब तक के लिए आप मुझे कॉल करके आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, सारी चीज़ें आप लोग कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।